गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हमारा हम पाठ देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 16 लाल बहादुर शास्त्री। हमने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो बचपन है काफी कष्टों में बीता था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में निकलने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की सीख दी थी। शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे लोभ, लालच और स्वार्थ के बहुत ऊपर थे। जिस बात को पूरा करने की मन में ठान लेते उसे पूरा करके रहते। वे असाधारण प्रतिभा के प्रतीक थे। हमने देखा कि एक दिन कक्षा में गुरु जी ने सब बच्चों को रैपिड रीडर लाने के लिए कहा था, लेकिन जो है शास्त्री जी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे किताब नहीं खरीद सके। उन्होंने जो है अपने मित्र से एक रात के लिए, उनके मित्र का नाम क्या था बताइए? जी हाँ, उनके मित्र का नाम था गोलू। क्या नाम था? गोलू। वो जो गोलू है उसके पास से जो है उन्होंने रैपिड रीडर एक रात के लिए उधार ली थी। जब घर पहुंचे तो देखा कि लालटेन जलाने के लिए तेल भी नहीं था घर में। उन्होंने जो है स्ट्रीट लाइट के नीचे, जो रास्ते पे जो लाइट्स लगे हुए रहते हैं उसके नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। ये जो है लाल बहादुर शास्त्री थे, है ना, इस प्रकार के। तो जो भी मन में ठान लेते वो पूरा करके रहते थे। और हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री बने जब उन्होंने, तो उन्होंने जो है देश के नाम जो है उन्होंने संदेश दिया था। और उस संदेश में उन्होंने कहा था कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना है ना। इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, अब देखिए मौखिक और लिखित प्रश्न अभ्यास कार्य से। तो मौखिक में पहला प्रश्न है, शास्त्री जी के पिता का नाम क्या था बताइए? जी हाँ, शारदा प्रसाद था, है ना। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर की मां ने उन्हें क्या क्या सिखाया था बताइए? लाल बहादुर शास्त्री जी की मां ने उन्हें क्या क्या सिखाया था? जी हाँ, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है ना। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर, देखिए यहां पर है रैपिड रीडर, ठीक है, रैपिड रीडर। लाल बहादुर रैपिड रीडर क्यों नहीं खरीद सके बताइए? जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है रैपिड रीडर इसलिए नहीं खरीद सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे ना। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर ने नकल उतारने के लिए किताब किससे ली बताइए? जी हाँ, गोलू से, अपने सहपाठी से, है ना। लाल बहादुर ने नकल उतारने के लिए किताब गोलू से ली। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था बताइए? शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान, है ना। तो देखिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न लिखित से है। पहला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहां हुआ था बताइए? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी को बाल्यकाल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा
बताइए, शास्त्री जी को बाल्यकाल में यानी छोटी आयु में ही, बचपन में ही किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताइए। तो देखिए, शास्त्री जी को बाल्यकाल में आने जो है अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर अनेक है तो आप लिख कर लीजिए, अनेक। शास्त्री जी को बाल्यकाल में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वह 1.5 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ जब जो है शास्त्री जी को लेकर अपने पिताजी के घर गई थी, यानी शास्त्री जी के नाना के घर पहुंची थी। तो कुछ दिन के बाद जो है नाना हजारी प्रसाद का भी जो है क्या हो गया, देहांत हो गया, वो भी चल बसे। इसके बाद जो है शास्त्री जी को अपने मामा मामी के घर पे रहना पड़ा था और वहां पर उन्हें घर में झाड़ू लगाना पड़ता था, घर में कपड़े धोना पड़ता था और बहुत से काम करने पड़ते थे, है ना। इन सारी कठिनाइयों का सामना शास्त्री जी को करना पड़ा है। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी की माँ के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। शास्त्री जी की माँ के विषय में आप क्या जानते हैं? जी हाँ, शास्त्री जी की माँ बहुत ही स्वाभिमानी तथा सरल स्वभाव की महिला थी। स्वाभिमान के साथ साथ उनमें सच्चाई, देशभक्ति की भावना कूट कर भरी थी, ठीक है। तो शास्त्री जी की माँ बहुत ही स्वाभिमानी थी तथा सरल स्वभाव की महिला थी। स्वाभिमान के साथ साथ उनमें सच्चाई तथा देशभक्ति की भावना कूट कर भरी थी, है ना। उसके आगे का प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने किसी भी बाधा को अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, एक दिन कक्षा में गुरुजी ने जब सब बच्चों को रैपिड रीडर लाने के लिए कहा था, तब जो है शास्त्री जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रैपिड रीडर यानी वो किताब खरीद सके। तो उन्होंने जो है अपने एक मित्र से, जिसका नाम गोलू है, उससे जो है सहपाठी से जो है किताब उधार ली। और जब वो घर पहुंचे तो लालटेन जलाने के लिए तेल भी घर में नहीं था और उन्होंने जो है स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली थी, है ना। अब देखिए आगे, शास्त्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा, बताइए। शास्त्री जी ने जो देश के नाम जो है संदेश दिया था उसमें क्या कहा था? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने। शास्त्री जी ने क्या कहा था राष्ट्र के नाम संदेश में? जी हाँ, उन्होंने कहा था कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने, है ना। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए। शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जी हाँ, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों का सामना जो है यानी मुकाबला जो है डटकर करना चाहिए, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए आप किन किन विशेषणों का प्रयोग करेंगे, उन पर सही का निशान या चिन्ह लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, स्वाभिमानी, देशभक्त, स्वार्थी, लालची, त्यागी, मेहनती, ईमानदार, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी। बताइए लाल बहादुर शास्त्री के अंदर कौन कौन से गुण हैं, जो विशेषण हैं, इनके लिए आप जो है प्रयोग करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए, बताइए। जी हाँ, कौन सा है? स्वाभिमानी है। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वाभिमानी थे, उसके साथ ही वो देशभक्त भी थे। उसके साथ क्या थे? वो देशभक्त भी थे और देशभक्त के साथ ही वो त्यागी भी थे, त्याग करने वाले भी थे, साथ में ही वो मेहनती भी थे, ईमानदार भी थे
लाल बहादुर शास्त्री जो है दृढ़ संकल्प वाले जो है नेता भी थे, और यानी दृढ़ संकल्प यानी क्या, मजबूत इरादा वाले हैं ना, और उसके साथ जो है वो दूरदर्शी भी थे, है ना। ये जो गुण है, ये जो विशेषण है, इनके लिए आप हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके आगे देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। शास्त्री जी के बचपन का क्या नाम था, बताइए। शास्त्री जी के बचपन का क्या नाम था? छोटे, लालू या नन्हे? बताइए कौन सा था? जी हाँ, नन्हे। कौन सा था? नन्हे। अगला प्रश्न है, सन 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? और सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नमक आंदोलन? बताइए। जी हाँ, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताइए। परमवीर चक्र, भारत रत्न या पद्म विभूषण? जी हाँ, भारत रत्न से जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? 11 जनवरी 1966 को, 11 फरवरी 1966 को या 11 जनवरी 1967 को? बताइए कब हुआ था? जी हाँ, 11 जनवरी 1966 को जो है शास्त्री जी का देहांत हुआ था। अब देखिए इसके आगे का जो प्रश्न है ये आप स्वयं कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जो है हमें रेखा खींचकर मिलाना है। तो देखिए समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो देखिए शब्द दिया गया है लोभ। लोभ यानी क्या? लालच को, लालच को जो है हमें रेखा खींचकर मिलाना है। ठीक है, लोभ यानी लालच, लोभ का समान अर्थ वाला शब्द है लालच। अगला शब्द है सम्मान। सम्मान यानी क्या? आदर। सम्मान यानी आदर। बाधा यानी क्या? रुकावट। बाधा यानी रुकावट। सर्वोपरि यानी क्या? सबसे ऊपर। सर्वोपरि यानी क्या? सबसे ऊपर। स्वतंत्र यानी फिर स्वतंत्र यानी आजाद। ठीक है, इसके साथ ही अगले शब्द दिए गए हैं असाधारण। असाधारण यानी क्या? बताइए। असाधारण यानी अनोखा। असाधारण यानी क्या? अनोखा। स्वार्थ यानी क्या? स्वार्थ यानी अपना मतलब। संग्राम यानी युद्ध। दृढ़ संकल्प यानी क्या? पक्का इरादा। दृढ़ संकल्प यानी पक्का इरादा। और संकोच यानी हिचक। संकोच यानी क्या? हिचक। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी जो शब्दों के हैं हमने रेखा खींचकर जो है उन्हें मिलाया है। ठीक है, अब इसके आगे के जो बचे हुए जो प्रश्न है, जैसे कि ये वर्ण विच्छेद के प्रश्न है, ये आपको जो है स्वयं करना है। अब देखिए आगे, देखिए अगला प्रश्न है वाक्यांशों के लिए सही शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। तो वाक्यांश दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी, दूरदर्शन या दूरदर्शन? जी हाँ, दूरदर्शी। दूर का सोचने वाला दूरदर्शी। जो दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। जहां दो रास्ते मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तिराहा, चौराहा, दोराहा? जी हाँ, दोराहा। जो साधारण न हो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, बताइए क्या कहते हैं? असाधारण। क्या कहते हैं? असाधारण। तो असाधारण पर जो है हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है जो इतिहास से संबंध रखते हो उसे क्या कहते हैं? जो इतिहास से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऐतिहासिक, भौतिक या इतिहास? जी हाँ, ऐतिहासिक। उसके बाद है जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनूठा, अभूतपूर्व या पूर्व
जी हाँ, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। और अंतिम है साथ पढ़ने वाला, उसे क्या कहते हैं? साथी, मित्र या सहपाठी। जी हाँ, सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाला। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं। इसके आगे का जो भाग है ये सभी जो है आपको जो है होमवर्क में, ठीक है, इसके साथ जो है ये पाठ हमने देखा है। इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।